बीवी शौहर के पसंद के ताबे खाने के मामले में या किसी भी मामले में नहीं है, और शौहर बीवी के पसंद के ताबे नहीं है। शौहर को अपनी पसंद के हिसाब से खाने का हक हासिल है, बीवी को अपनी पसंद के हिसाब से खाने का हक हासिल है। आज इस पर भी जो बड़े बड़े फड्डे होते, हमारे पास जो इस पर भी झगड़े आए, ये भी केस आए हमारे यहाँ मियां बीवी के खाने के मामले में झगड़े हो रहे। बीवी को पसंद है बड़े का गोश्त, शौहर को पसंद है बकरे का गोश्त। अब एक ही डिश बनाना है तो उस पर भी झगड़े हो रहे, उस पर भी झगड़े हुए। वो मटन से शुरू हुआ है झगड़ा और तलाक पे जाके खत्म हुआ है। शुरुआत जो है मटन से हुई और खत्म तलाक पर हुआ है। ये सब क्यों हो रहा है? शरीयत के मिजाज को समझ ही नहीं रहा है। शरीयत क्या बोल रही है, कुरान क्या बोल रहा है, नबी का फरमान क्या बोल रहा है, उसको समझा ही नहीं जा रहा है। समझने को तैयार ही नहीं है हम उसको समझने को तैयार ही नहीं है। कैसे जो मसले खड़े हुए, मसले कैसे खड़े हुए? शौहर को कुछ और पसंद है खाने में, बीवी को कुछ और पसंद है। तो शौहर ये कह रहा है कि भाई बड़े का गोश्त बनेगा, बीवी कह रही है नहीं बकरे का गोश्त बनेगा। अब उसके अंदर कुदरत नहीं है, उसके अंदर कुदरत नहीं है कि दोनों किस्म की जो डिशें बनाए। अब ना बीवी के पास इतना वक्त है, कहीं ऐसा है कि बीवी के पास वक्त है लेकिन बीवी को जो बहुत सारे काम है, अहम काम है, उसको यूट्यूब चलाना है, उसको जो है गूगल देखना है, उसको सीरियल देखना है। इतने अहम काम छोड़कर बेगम साहब इतनी सारी डिश कैसे बनाएंगी? इतनी सारी डिश कैसे बनाएंगी? जुल्म है कि नहीं है? कितना बड़ा जुल्म है कि बेगम का सीरियल छुड़ाकर, बेगम का यूट्यूब छुड़ाकर, बेगम का गूगल छुड़ा के, बेगम का जो है सहेलियों के साथ जो है फोन पर गप्पे लगाकर, ये सारी चीजें छुड़वाकर उसको ये कहा जाए कि तुम्हारे को जो पसंद है तुम अपनी पसंद का बना लो, मेरे को जो पसंद है वो मेरी पसंद का बना लो। जुल्म की इंतहा की नहीं? सीरियल छुड़ाकर जो ये काम कराया जा रहा है, सीरियल छुड़ाकर ये काम कराया जाए, इंतहा है जुल्म की। बहरहाल ये तो एक मजाहिया बात थी। अब ऐसे वक्त में क्या किया जाए कि खाने के मामले में पसंद अलग अलग हो, तो इस सूरत में क्या करें? तो इस सूरत में ये किया जाएगा कि अगर इस्तिताअत है कि दोनों के पसंद का खाना बनाया जा सकता है, इस्तिताअत है कि दोनों के पसंद का खाना बनाया जा सकता है, तो फिर दोनों के पसंद का खाना बना ले। और अगर इस्तिताअत नहीं है तो कभी तो शौहर की पसंद का खाना बन जाए, कभी बीवी की पसंद का खाना बन जाए। इस तरीके से घर का एक वो बना ले, शेड्यूल बना ले कि भाई इतने दिन जो आपकी पसंद का खाना बनेगा, इतने दिन हमारी पसंद का खाना बनेगा। तो इस तरतीब से भी जो जिंदगी गुजारी जा सकती है। हमारे माशरे के अंदर जो तलाक के जो मामला हो रहे हैं और आपस में जो दूरियां बन गई है, उसकी वजह यही है कि शौहर बीवी के ऊपर अपनी पसंद को थोप रहा है और बीवी शौहर के ऊपर अपनी पसंद को थोप रही है। मैके वाले अपनी पसंद थोपते हैं, ससुराल वाले अपनी पसंद थोपते हैं। तो शरीयत में ऐसा कोई पाबंद नहीं किया है। शौहर को फरमा बरदारी का हुक्म दिया गया है कि शौहर की फरमा बरदारी करो, लेकिन पसंद के मामले में फरमा बरदारी करने का हुक्म नहीं दिया गया है कि जो चीज शौहर को पसंद है वही चीज बीवी भी पसंद करेंगी, जो चीज बीवी को पसंद है वही चीज शौहर भी पसंद करेगा, ऐसा नहीं है। पसंदीदगी के मामले में शरीयत ने इख्तियार दिया है, लेकिन याद रखिए कि पसंदीदगी के मामले में भी शरई हुदूद को पार नहीं करना है। इतनी भी छूट नहीं दी गई है पसंद के मामले में। कब बेगम साहिबा बोले मेरे को फजर के बाद जो है यूट्यूब पर जो सीरियल देखना पसंद है और शरीयत ने इजाजत दी है बिल्कुल अपनी अपनी पसंद से चलने को, लिहाजा मैं अपनी पसंद से चलूंगी, तो ये नहीं चलेगा। शौहर साहब ये कहेंगे कि आप हमको नहीं चलेंगे, ऐसी सूरत में ये बोल सकते हैं शौहर साहब। बीवी कहेंगे कि मेरे को फजर की नमाज छोड़कर सोना पसंद है, तो शौहर साहब ये कहेंगे कि आपकी पसंद नहीं चलेंगी। तो पसंद के मामले में भी एक हद मुकर्रर कर दी गई है। वो पसंद तो इख्तियार किया जा सकता है जिससे शरीय हुक्म नहीं टूटता है।